जय हिंद एवरीवन। जितने भी लोग 2025 में आर्मी अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग सारी क्लासों को अच्छे तरीके से कंप्लीट करते रहना। आपको मैं उन्हीं टॉपिक से प्रश्न करा रहा हूं जिस टॉपिक से आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस चैनल से जीके और जीएस की आर्मी की तैयारी कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 30 प्रश्न करने वाले हैं। आप लोग अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को करते चलना और पूरा क्लास समाप्त होने के बाद अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताना है कि जीके के इन 30 प्रश्नों में से टोटल आपके कितने प्रश्न सही हैं। मैं आपको जितने भी प्रश्न करा रहा हूं सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद करते चलना। और आपको हर क्लास का पीडीएफ विद आंसर सहित हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। तो जितने भी लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम पर जाकर विशाल डिफेंस कैरियर जैसे सर्च करोगे तो आपके सामने टेलीग्राम हमारा चैनल आ जाएगा। तो क्लास में आज की क्लास का प्रश्न नंबर जो हमारा 1 रहने वाला है वो है लोसर त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश। तो आपको बताना है कि लोसर त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को टिक किया है तो उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश, लोसर जो त्योहार है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद करते चलना। जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 2 वो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं 943, 947, 954, 912। तो आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। तो आपको 2011 की जनगणना के अनुसार से एक प्रश्न हर वर्ष पेपर में पूछा जाता है। तो आपको मैं सारे प्रश्न अच्छे तरीके से करा रहा हूं, तो आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से करते चलना। तो आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर ए 943 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2011 की जनगणना का अनुसार जो भारत का लिंगानुपात था वो 943 था। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने भी लोगों ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है वह सिंधु घाटी सभ्यता स्थल लोथल किस नदी पर स्थित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं सरस्वती नदी, भोगवा नदी, रावी नदी, सिंधु नदी। तो आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जो लोथल है वो किस नदी पर स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपको अच्छे तरीके से याद रखना है भोगवा नदी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से करते चलें और लास्ट में अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो उसके जो ऑप्शंस हैं 1905, 1915, 1909, 1906। तो आपको बताना है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोग अपना रिवीजन करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना। वहां पर आप लोगों को इस क्लास का पूरा पीडीएफ दिया जाता है, तो आप लोग वहां से अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 5 वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं वो अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 21 से 24, अनुच्छेद 11 से 18। तो आपको बताना है शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको अच्छे तरीके से याद रखना है अनुच्छेद 23 से 24। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आप लोग अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद कर लेना। जितने भी प्रश्न है सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है वो है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो उसके जो ऑप्शंस हैं 1931, 1935, 1948, 1955। तो आपको बताना है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा
जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया है तो उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, ताप्ती नदी, कावेरी नदी। तो आपको बताना है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर डी अच्छे तरीके से याद रखना है। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी पर टिक किया है तो उन लोगों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है वह प्रसिद्ध धामेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं वो है मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो आपको बताना है प्रसिद्ध धामेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को याद कर लेना। और आप लोगों के लिए मैं एक मैराथन क्लास बहुत ही जल्द कराने वाला हूं। लगभग उस क्लास में आपके 100 प्रश्न रहेंगे और आप लोगों के पेपर में इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से उस क्लास को अटेंड करना। जैसे ही मैं मैराथन क्लास लाऊंगा तो आपको एक दिन पहले बता दिया जाएगा। बहुत ही जल्द आपकी मैराथन क्लास होने वाली है, तो आप लोग उस क्लास को अच्छे तरीके से करना। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वह किस मुगल बादशाह ने आगरा में शीश महल का निर्माण करवाया था? तो उसके जो ऑप्शंस हैं अकबर, शाहजहां, जहांगीर, बाबर। तो आपको बताना है किस मुगल बादशाह ने आगरा में शीश महल का निर्माण कराया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला है माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो आपको बताना है माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आपको याद रखना जो माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला है वो है लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन। तो आपको बताना लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हॉकी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आपको याद रखना जो लेडी रतन टाटा ट्रॉफी है उसका संबंध हॉकी से है। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला है वो है 2011 की जनगणना के अनुसार एकमात्र किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक थी? तो उसके जो ऑप्शंस हैं मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। तो आपको इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो याद रखना है नागालैंड, जिसकी जो वृद्धि जनसंख्या थी वो नकारात्मक में थी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो उसके जो ऑप्शंस हैं 1951 से लेकर 1956, 1956 से लेकर 1961, 1961 से लेकर 1966, 1952 से लेकर 1957। तो आपको बताना है दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है जो दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी वो 1956 से 1961 से। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वह गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो आपको बताना है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आप लोग अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद कर लेना। मैं बहुत ही जल्द आपको 30 प्रश्न करा देता हूं, तो आप लोग किसी भी समय जब आपको टाइम मिले तब आप लोग इन प्रश्नों को याद कर सकते हैं और आप लोग क्लास जरूर पूरी करते रहना। आपको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न करा रहा हूं। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला वो है निम्नलिखित में से
कौन सी रबी की फसल है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं मूंगफली, मक्का, सरसों, कपास। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी फसल रबी की है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, जो रबी की फसल है वो सरसों है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहने वाला है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम पर जाओगे और अगर सर्च करोगे विशाल डिफेंस कैरियर तो आपके सामने हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। तो आप पर आप लोग बिल्कुल आसानी से जुड़ सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं भाग 4, भाग 11, भाग 15, भाग 21। तो आपको बताना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए भाग 4 में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन भाग 4 में है संविधान की। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है वो है वह शिवराय की पहाड़ियां किस राज्य में है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, तमिलनाडु, झारखंड, मणिपुर। तो आपको बताना है शिवराय की पहाड़ियां किस राज्य में है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपको तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी को अच्छे तरीके से याद करना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ था? तो आपको बताना है सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ था। तो उसके जो ऑप्शंस हैं 2011, 2002, 2005, 2011। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब, जो सूचना का अधिकार है इसका कानून किस वर्ष लागू हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, 2005 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 2012 कर लेना क्योंकि दो ऑप्शन 2011 के दिए गए थे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वह नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं देहरादून, नई दिल्ली, खड़गवासला, पुणे। तो आपको बताना नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपको याद रखना है ये खड़गवासला में स्थित है। खड़गवासला कहाँ पर पड़ता है? तो ये पुणे में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा। नेशनल डिफेंस अकादमी जो स्थित है वो खड़गवासला में स्थित है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, आपके पेपर में इसी टाइप के बिल्कुल प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लेना। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो भारतीय थल सेना मध्य कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं ऊधमपुर, लखनऊ, पुणे, जयपुर। तो आपको बताना है भारतीय थल सेना मध्य कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो लखनऊ। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जो भारतीय थल सेना मध्य कमान का मुख्यालय है वो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है वह सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? तो उसके जो ऑप्शंस हैं 1939, 1969, 1945, 1954। तो आपको बताना है सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपको याद रखना है, जो सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1939 में। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वह विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं 16 अक्टूबर, 19 अगस्त, 15 मार्च, 13 जुलाई। तो आपको बताना है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा विश्व खाद्य दिवस हर वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला इसका मैंने अलग से पूरा प्लेलिस्ट बना दिया, तो आप लोग इस प्लेलिस्ट की सारी क्लासों को कंप्लीट कर लेना। इस प्लेलिस्ट में सारे प्रश्न उन्हीं टॉपिक से करा रहा हूं, सैनिक सीरीज में जिस टॉपिक से आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, बस सारी क्लासों को अच्छे तरीके से करते चलना और सारे प्रश्नों को याद भी आप ही को अच्छे से करना है। आपका मैं रिवीजन भी संडे की क्लास में कराता हूं, तो आप लोग वहां से अपना रिवीजन भी अच्छे से कर सकते हैं। और आप लोगों को हर क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है, वहां से अपना रिवीजन करेंगे। और आपको मैं संडे को जितने भी प्रश्न कराता हूं पूरे सप्ताह में सारे प्रश्नों को आपका रिवीजन संडे की क्लास में करा देता हूं। तो आप लोग जब एक प्रश्न को 3-4 बार देखते हो और उसी प्रश्न को बार बार पढ़ते हो तब आपके वो प्रश्न आपके बिल्कुल माइंड में सेट हो जाता है। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करते चलें। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला वो एशियाई बैंक
का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं जिनेवा, लंदन, पेरिस, मनीला। तो आपको बताना है एशियाई बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो मनीला में स्थित है एशियाई बैंक का मुख्यालय। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोग एक बार कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको व्हाइट बोर्ड पर पीडीएफ पढ़ाने में अच्छा लगता है या फिर ब्लैक बोर्ड पर। आप लोग जिस बोर्ड पर बता दोगे, जैसे ब्लैक बोर्ड पर बताओगे तो ब्लैक बोर्ड पर ही पीडीएफ को बनाऊंगा, अगर आप लोग व्हाइट बोर्ड पर बता दोगे तो व्हाइट बोर्ड पर पीडीएफ को बना के पढ़ाऊंगा। बस आप लोगों को अच्छा लगना चाहिए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ब्लैक बोर्ड पर पीडीएफ अच्छी लगती है या फिर व्हाइट बोर्ड पर, ठीक है ना? तो आप लोग ध्यान से इस बात को कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है वो है किस देश की संसद का नाम ड्यूमा है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं जापान, ईरान, इजराइल, रूस। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा किस देश की संसद का नाम ड्यूमा है? तो आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, ड्यूमा जो है वो रूस की संसद का नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको याद रखना है जो रूस की संसद का नाम है वो ड्यूमा है, तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 25 वो है बार्लिन किस देश की राजधानी है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं नॉर्वे, पोलैंड, जर्मनी, अफ्रीका। तो आपको बताना वार्लिन किस देश की राजधानी है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वार्लिन जो है वो आपको याद रखना है, वार्लिन आपकी जर्मनी की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको याद रखना है वार्लिन है वो जर्मनी की राजधानी है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है किस नदी को काली नदी कहते हैं? तो उसके जो ऑप्शंस हैं गोदावरी नदी, कावेरी नदी, गोतवा नदी, शारदा नदी। तो आपको बताना है कि किस नदी को काली नदी कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो आपको याद रखना है, शारदा नदी को काली नदी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है आपके में लाइव बहुत ही जल्द आने वाला हूं, तो आप लोग जब मैं लाइव आऊंगा तो आप लोग अच्छे तरीके से जुड़ना और वहां पर आपका जो भी डाउट हो तो आप लोग बिल्कुल आसानी से वहां पर पूछ सकते हैं आर्मी अग्निवीर पेपर के विषय में, ठीक है ना? अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप लोग जब मैं लाइव आऊंगा तो आप लोग वहां से अच्छे तरीके से अपने सारे डाउट क्लियर कर लेना। तो अब मैं बहुत ही जल्द लाइव आने वाला हूं, तो जैसे ही आऊंगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर इंफॉर्मेशन कर दूंगा। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है वो है डायमंड हार्बर किस शहर का उपनाम है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं कोलकाता, श्रीनगर, लखनऊ, जमशेदपुर। तो आपको बताना डायमंड हार्बर किस शहर का नाम है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो कोलकाता, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो डायमंड है हार्बर है वो कोलकाता शहर का उपनाम है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है वो है किस महापुरुष को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, जयशंकर प्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री। तो आपको बताना है किस महापुरुष को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी अच्छे तरीके से याद रखना है। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता था। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है नैनीताल, रानीखेत, मंसूरी किस राज्य में है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, सिक्किम। तो आपको बताना है नैनीताल, रानीखेत, मंसूरी किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो उत्तराखंड में नैनीताल, रानीखेत और मंसूरी है। तो आपको अच्छे तरीके से इस प्रश्न का आंसर याद रखना है, उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला और आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न है। तो आज की क्लास में हमने जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 30 प्रश्न किए हैं। तो ये आज की क्लास का जो हमारा लास्ट प्रश्न रहने वाला है वो है ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं पटना, कटक, कोलकाता, कानपुर। तो आपको बताना ईडन गार्डन स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज की इस क्लास में हमने जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 30 प्रश्न किए थे। तो आप लोगों का टोटल कितने प्रश्न सही है और आपका स्कोर कितना रहा तो आप लोग आप कमेंट करके जरूर बताना। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारी क्लासों को कंप्लीट करते रहना। सैनिक सीरीज का मैंने अलग से पूरा प्लेलिस्ट बना दिया, तो आप लोग सैनिक सीरीज को अच्छे तरीके से कंप्लीट करते रहें। सैनिक सीरीज में मैं आपको सिर्फ उसी टॉपिक से प्रश्न करा रहा हूँ जिस टॉपिक से
से आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहना और आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना। तो आप लोगों को अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करना, कमेंट के माध्यम से उस डाउट को मैं क्लियर करने की जरूर कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।